आज भी हमको सुंदर नया दिन नया जीवन दिया है। तो आइए हम उनका वचन तरह चले जाएगा। आज जो परमेश्वर मेरा मन में दिया है वो बात पड़ेगा। तो आप सुनने के लिए आप तैयार रखें आपका हृदय कान। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ जकरिया 8:16। परमेश्वर ने कहा है उन लोग सम्मुख में आता है सुनता है लेकिन मानता नहीं, ये बात हम पर पूरा ना हो। इसलिए हम सम्मुख में आया है सुने और मन में रखे मन करे तब आशीषित होंगे। तो यहाँ जकरिया 8:16 Zechariah chapter 8 verse 16. These are the things which you should do. Speak the truth to one another, judge with truth and judgment, for peace in your gates. जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपने कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। आमीन। ये परमेश्वर वचन है। और आज मेरा कहना टॉपिक इससे होगा The things which you should do. जो काम तुम्हें करना चाहिए। परमेश्वर आज्ञा है, परमेश्वर दिया है आप और मुझको जो काम तुम्हें करना चाहिए तो हम ध्यान से सुने और हम ही करना है, तब परमेश्वर का प्रसन्न हम कर पाएगा। तो यहाँ सबसे पहले शब्द हमको मिला है एक दूसरे से सत्य बोलना। आसपास में पड़ोसी में सत्य बोलना है। तो फिर या हम बाइबल में मिलता है सत्य को आप जानोगे और आपको स्वतंत्र पाओगे। You shall know the truth and the truth shall set you free. तो आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करोगे। जब सत्य आपको स्वतंत्र करोगे आप सच्चे में जियोगे, सच्चे बोलेंगे, अब सच्चे करोगे। आपका जीवन आपका चलना सब सत्य होगा और उसमें परमेश्वर का खुशबू, परमेश्वर का सुंदरता, परमेश्वर का या उसका महिमा वो दिखा जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप में हमें सत्य होना चाहिए, सत्य दिखना चाहता है क्योंकि वो सत्य है। इसलिए हमको करने के कहा हम जो करना चाहिए वो है सत्य बोलना, सत्य बोला करना, ये कहा है। इसमें मैं मेरा जीवन में बहुत कुछ देखा आया हूँ और आज मेरा जीवन में उन लोगों का जीवन भी दिखा है जो सत्य नहीं बोलता और परमेश्वर का दसनी से जो छुपा कर रखने की कोशिश करता है, उन लोगों का जीवन सही नहीं बना। आज पवित्र आत्मा ने मुझे ये भी दिखाई दिया उन लोगों का जीवन, उन लोगों का हालत कैसे है। तो आज दुनिया में भी प्रतिफल मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी खोना नहीं चाहता, सबको उनका सत्यता में ले आना चाहता है, सबको आशीषित देना चाहता है और सबको स्वर्ग में या सबकी उधर सिटीजन बना देना चाहता है। तो इसलिए मैं या इस बात परमेश्वर ने मेरा मन में दिया और इसलिए यहाँ जकरिया में मिला है। तो मैं इसलिए यह आज आपके बीच में ये बता रही हूँ कि सत्य एक तो सत्य बोलना है। और दूसरा है सही सत्य से सबके साथ में मिल मिलाप ये नीति रखना है। आपने सत्य को जाना है तो हर समय आपने मेल मिलाप, सत्य और मेल मिलाप ये नीति ये रखना है।
ताकि आपका मन से सत्य, आपका घर बाहर में भी, आपका कचहरियों में भी, आपका कोर्ट में भी सत्य, मतलब आपका में सत्य है तो बाहर में भी आपका ही भी जाओ सत्य में बने रहेगा। आप सत्य बोलेगा, वो सत्य में बने रहेगा। तो ये परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हम हर समय हर जगह में हमको देखता है। कोई लोग का विचार ये है सिर्फ चर्च में परमेश्वर हमको देखता है, बाहर में तो देखता नहीं। तो मैं जो बोलूं मैं जो करूं, लेकिन ये आपने आपको धोखा दे रहा है। परमेश्वर आसमान जितना बड़ा है उतना ही हमारा परमेश्वर बड़ा है, और उनका आंखें सब कोना में है। इसलिए हम परमेश्वर को घर बाय माने, और इसलिए एक दूसरे को सत्य बोले। आपका फायदा के लिए आप ना भूल जाइए, और आप चालाकी आपका मन में चालाकी रखिए, आप किसी को धोखा ना दीजिए, लेकिन आपके हृदय से सत्य रखे, आपका मुख से भी सत्य, आपके जीवन से भी सत्य दिखा चाहिए। उसमें परमेश्वर महिमा होता है, इससे परमेश्वर का मन प्रसन्न है। और यही परमेश्वर हमको ये काम हमको करने के दिया है, और वो देना चाहता है। दूसरा पॉइंट है, हम नीति प्रोवर्ब्स नीति वचन 12:19 में हम जाएगा। नीति वचन 12:19 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 19, सच्चाई सदा बने रहेंगे, सच्चाई सदा बने रहेंगे, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सत्य सदा बने रहेंगे, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। Truthful lips will be established forever, but the lying tongue is only for a moment. कहा है आज अभी आपने फायदा उठाकर किसी को धोखाया हो कुछ मिलने के लिए, लेकिन ये कुछ पल के लिए है, मोमेंट, कुछ समय के लिए है, लेकिन सत्य तो हमेशा रहेगा। परमेश्वर वचन है, सच्चाई सदा बने रहेगा, बोला है। सच्चाई सदा बने रहेंगे, सच्चाई सदा बने रहेगा। इसलिए सच्चाई बोलो तो आप आशीषित होंगे, आने भविष्य में भी आशीषित होंगे, क्योंकि सदा सर्वदा बने रहेगा। ये परमेश्वर का वचन घोषणा करता हूँ। इसलिए आज दुनिया में अपना फायदा उठाने बहुत हो गया, लालच बहुत हो गया, ये भारा है। दुनिया लोग देखकर हम नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर वचन को देखकर जीना है। आप नहीं मिलने से भी आपका खो जाइए, आप ना मिल पाइए, मिलना मुश्किल हो भी सच्चाई बोलना है, सच्चाई में जीना है, सत्य बोलना है। आप फायदा उठाकर मिलूंगे, मैं पाऊंगे, मुझे ये चाहिए, आप धोखा दिया, झूठ बोला, कुछ समय के लिए है, और वो आपको नुकसान उठाएगा। क्योंकि लालच आपका हाथ में जो भी है वो खो जाता है। परमेश्वर वचन में कहा है, आप लालच है तो आपका हाथ में जो भी है वो भी खो जाएगा। और ये मैंने भी ये मेरे जीवन में सबक सीखी है। मैं जब लालच हुआ, मेरा हाथ में मूल्य चीज खो गया, तो मैंने परमेश्वर वचन मुझको सुधारा, मैंने ये पाया मेरे जीवन में। इसलिए और तो मैं लालच नहीं बनूंगे, मैंने पता किया लालच और नहीं बनूंगे। सच्ची है परमेश्वर का वचन मुझे पूरा हो गया, मेरे हाथ में जो मांग गया था वो खो गया। इसलिए सच्चाई बोलेगा तो यह हमेशा ठहरेगा, सदा सर्वदा रहेंगे। परमेश्वर वचन घोषणा करता है और यह होगा। और सच्चाई बोलने से हमारा
live of truth shall establish. और दूसरा पॉइंट है habit of speaking truth will inherit righteousness. सत्य बोलना आपका आदत बनोगे तो आप धार्मिकता पहनोगे, परमेश्वर मन प्रसन्नता आपके जीवन में होगा। आइए हम पढ़ती हूँ नीति वचन 12 का 17, Proverbs chapter 12 verse 17। जो कुछ बोलता है, जो सच बोलता है वे धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वे छल प्रकट करता है। He who speaks truth tells what is right, but a false witness deceit. यहाँ जो सच बोलता है वे धर्म प्रकट करता है। तो सच बोलने में आपका आदत बनेगा तो धीरे धीरे परमेश्वर आपको आपका धार्मिकता को पक्का कर देगा। ये आपका धार्मिकता अंदर से बाहर में प्रकट होगा, दिखाई जाएगा, और उसमें आप आशीषित होता है, परमेश्वर का महिमा होता है, इसलिए आपका जीवन में आशीष पहुंचाता है। जब आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, ये उनका वादा है। लेकिन परंतु कहा है जो झूठी साक्षी देता वे छल प्रकट करता है। ये झूठ बोलना आदत होगा, अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी को नहीं, अपने आप नुकसान, अपने आप को हानि पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत है। और उन्हें इसे कहा झूठ बोलने लोग, झूठ शिक्षा देने लोग सापी है, शैतान उनका पिता है, तो आप तो शैतान तरह है। लेकिन हम परमेश्वर का बेटा बेटी होने थी, सत्य परमेश्वर का होने थी, और सच्चाई हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो हम भी सच्चाई में जीना, सच्चा बोलना और सच्चाई चरित्र ये रखना परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए आज इस 3 पॉइंट से सत्य, एक दूसरे को स्पीक ट्रूथ टू ईच अदर, एक दूसरे को सत्य बोलना, लिव ऑफ ट्रूथ शैल एस्टेब्लिश, सत्य हमेशा, सच्चाई हमेशा ठहरेगा, सच्चाई सदा बने रहेंगे, और हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ विल इनहेरिट राइचियसनेस। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। तो हम ये परमेश्वर का वचन सुना है, तो इस परमेश्वर वचन आज इतना से मैं समझता होंगे। तो आज आइए हम सत्य, एक दूसरे को सत्य बोलने या आदत बनाइए, मन विचार नया बने। पहले आप कभी झूठ बोला था, कभी सच बोला था, अपना फायदा उठा रहा था, आज तो परमेश्वर वचन सुन के आप इनकार नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ये आपसे चाहता है आप करो, और वो देखना चाहता है, तब आपका जीवन में वो आशीष पहुंचेगा और आपका जीवन से वो महिमा मिलेगा। इसलिए सच्चाई, एक दूसरे को सच्चाई बोलो, और सच्चाई ये हम सदा सर्वदा रहेंगे, और सच्चाई का आदत जब आप बनोगे, आप धार्मिकता प्रकट होंगे, आप धार्मिकता पहनोगे, और परमेश्वर का बेटा बेटी कहना ये लायक होंगे, या वर्दी होंगे, योग्य होंगे। तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में दिया है, ऑनलाइन में जितने भी हैं, ये वचन आपके लिए भी है। परमेश्वर का वचन से हम सबको आशीष दे, आमीन।